हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में मैं होम्योपैथिक मेडिसिन स्टिक्टा पल्मोनेरिया के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत ही यूजफुल दवा होती है हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़ों के लिए, साथ ही साथ हमारे जॉइंट पे भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस दवा को आप कौन कौन से लक्षण मिलने पे यूज कर सकते हैं, किस तरह की बीमारियों में इसको यूज किया जाता है, किस पावर में लिया जाता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं स्टिक्टा पल्मोनेरिया के बारे में। स्टिक्टा पल्मोनेरिया जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, पल्मोनरी वर्ड आ रहा है। पल्मोनरी वर्ड जहाँ पर भी आता है वहाँ पे लंग की बात हो रही होती है, फेफड़ों की बात हो रही होती है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि फेफड़ों के लिए कितनी अच्छी दवा है। इसका कॉमन नेम जो होता है लंग वर्ड। यहाँ पे भी लंग की बात हो रही है, तो ये फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी दवा होती है और प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, तो ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट भी कॉज नहीं करती है। अब अगर इसके लक्षणों की बात करें कि किन किन चीज़ों पे काम करती है, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे ओवरऑल काम करती है। आपको नोज़ से लेके लंग्स तक में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, आपको ट्रैकाइटिस हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, आपको कफ हो रहा है, आपको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, हर केस में दवा अच्छे से काम आती है। इसके अलावा जॉइंट पेन में, एक्सट्रीमिटीज़ के पेन में बहुत अच्छी दवा होती है। जहाँ पे जोड़ों में दर्द होता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग होती है जोड़ों में, या हाउसमेट्स नी होता है, तो उसमें भी दवा अच्छे से काम करती है। तो अब हम जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले रेस्पिरेटरी क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको कोल्ड स्टार्ट होने वाला होता है, तो जनरली क्या होता है, कोल्ड स्टार्ट होने से पहले, एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही जनरल मैलीज आ जाता है, वीकनेस, फटीग्स और डिस्कम्फर्ट सा होने लग जाता है। तो उस केस में दवा अच्छे से काम आती है। जहाँ पे आपको वीकनेस लगे, मेंटल फिजिकल वीकनेस लगे, माइंड आपका कहीं पर कंसंट्रेट ना कर पाए, आप कहीं पर भी अच्छे से अपना दिमाग ना लगा पाएँ, आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो, कोल्ड स्टार्ट होने से पहले जो ये स्टेज होती है पेन, मैलीज, इन सब चीज़ों की, तो उसमें दवा अच्छे से काम आती है। साथ ही साथ कोल्ड स्टार्ट होने से पहले जो हेडेक आता है, सर दर्द होता है, स्पेशली फ्रंटल हेडेक होता है। फ्रंटल हेडेक आपके राइट साइड अगर हो रहा है और रूट ऑफ नोज में आपको पेन फील हो रहा है, उस केस में भी दवा अच्छे से काम आती है। साथ ही साथ जब आपको कोल्ड स्टार्ट हो जाए, रिकरेंट स्नीजिंग हो रही हो, उसमें भी अच्छे से काम आती है। स्नीजिंग के साथ साथ आपकी आँखों से पानी आ रहा हो, आँखों में जलन हो रही हो, कोल्ड की स्टार्टिंग में दवा अच्छे से काम आती है। इसके अलावा अगर आपका जो कोल्ड है वो ऐसा हो गया है कि आपको ड्राई एकदम हो गया है, कुछ भी ब्लो करने पे निकलता नहीं है, आपका कोल्ड जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है, आपके नोज पे एकदम स्कैब से बन गए, पपड़ी से बन गए, जिनको निकालना बहुत टफ होता है, और आपका मन करता है कि आप बार बार नोज को ब्लो करें जिससे कुछ निकले और आपको आराम मिले, आपका जो नेजल म्यूकोजा होता है एकदम ड्राई हो गया है, तो उन केसेस में ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है। इसके अलावा एटोपिक राइनाइटिस के केसेस में भी दवा अच्छे से काम आती है। एटोपिक राइनाइटिस का मतलब होता है जो आपकी नेजल म्यूकोजा होती है उसका श्रिंकेज हो जाता है, उसमें डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उस केसेस में भी ये दवा अच्छे से काम आती है। कोल्ड के साथ साथ अगर आपकी जो रूट ऑफ नोज होती है, यहाँ पे आपको हैवीनेस लगता है, पेन लगता है, साथ ही साथ आपके फोरहेड में भी फुलनेस सी फील होती है, और आपका स्कैल्प जो है वो ऐसा लगता है कि छोटा हो गया है, कंस्ट्रिक्टेड सा फील होता है, तो उन केसेस में आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर लंग प्रॉब्लम्स की बात करें, तो अगर आपको कफ़ की प्रॉब्लम है, आपको खांसी बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशली सूखी खांसी आती है, ड्राई हैकिंग कफ होता है, इवनिंग के टाइम ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, रात में जब आप सोने जाते हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और आपको नींद जो है वो डिस्टर्ब रहती है। आपका अगर कफ है, मीजल्स आपको हुआ, या फिर आपको कोल्ड होने के बाद कफ स्टार्ट हुआ और सूखी खांसी आती है,
बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन नहीं निकलता, अगर थोड़ा बहुत निकलता भी है तो वो मॉर्निंग के टाइम पे निकलता, स्कैंटी रहता है, वाइट और फ्रॉदी सा रहता है। तो उस केसेस में ये दवा अच्छे से काम आती है। इसके अलावा अगर ट्रैकियाइटिस है, यानी जो हमारी विंड पाइप है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए या फिर ब्रोंकाइटिस हो जाए, तो उसमें भी ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है। इसके अलावा थ्रोट प्रॉब्लम्स में भी बहुत यूजफुल होती है। अगर आपको सोर थ्रोट हो रहा है, क्लेर्जीमन्स थ्रोट हो रहा है, यानी कि आपका जो फेरिंग्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्पेशली उन लोगों में जो अपनी वॉइस को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकर्स हो गए, टीचर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, जिनमें वॉइस ज़्यादा यूज होती है, उसकी वजह से अगर थ्रोट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसमें ये दवा अच्छे से काम आती है। साथ ही साथ अगर पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम है, आपको जो नेजल म्यूकस होता है वो आपके गले में गिरता रहता है, तो उस केस में भी इस दवा को अच्छे से यूज किया जा सकता है, बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें कि इसमें एक्सट्रीमिटीज़ के क्या सिम्टम्स आते हैं, जोड़ों में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ये जोड़ों के दर्द की बहुत अच्छी दवा है। स्पेशली उन लोगों की, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं ना, आते हैं और बताते हैं कि मुझे ना जोड़ों से दर्द स्टार्ट हुआ, स्पेशली घुटने से, और घुटने के बाद धीरे धीरे ये दर्द जो है मुझे एल्बो में स्टार्ट हो गया, शोल्डर्स में आ गया, फिंगर्स में आ गया, रिस्ट में आ गया। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है कि घुटनों से स्टार्ट होकर सारे ही जॉइंट्स आपके इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, घुटनों में रेडनेस रहती है, इन्फ्लेमेशन रहता है, सूजन आ जाती है, हीट बहुत फील होती है, लैंसिनेटिंग सा पेन होता है और स्टिफनेस भी देखने को मिलती है, तो उन केसेस में दवा अच्छे से काम आती है। स्पेशली अगर आपके राइट साइड के जो जोड़ हैं, जो आपके राइट साइड के जॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो उसमें ये दवा अच्छे से काम आती है। आपको राइट शोल्डर जॉइंट में पेन होता है और रात के टाइम ये दर्द बढ़ जाता है, मूवमेंट करते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, और ये दर्द जो होता है आपके डेल्टॉइड मसल में आता है, आपके बाइसेप्स में आता है, आपके फोर आर्म तक आता है। उस केस में आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाउसमेड नी होता है, यानी कि जो घरों में काम करने वाली लेडीज़ होती हैं, जो साफ़ सफाई करती हैं बैठ के ज़्यादा, उनका जो नी कैप होता है, यानी पैटला बोन होती है, उसके ऊपर जो पेरीपैटलर बर्सा होता है, यानी कि पेरीपैटलर बर्सा में जब इन्फ्लेमेशन होता है, एक फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाता है, उस कंडीशन को हाउसमेड नी कहते हैं। वहाँ पे सेंसिटिविटी हो जाती है, पेन होता है, सूजन रहती है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो ऐसे केसेस में ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है। फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी दवा है, ज़्यादातर ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे काम करती है, यानी हमारे लंग्स पे काम करती है। साथ ही साथ हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, यानी जोड़े होते हैं, उन पे अच्छे से काम करती है। अगर इसकी मोडालिटीज़ की बात करें कि जनरल मोडालिटीज़ क्या होती है, किससे इसको दिक्कत बढ़ती है और किस चीज़ से इसको आराम मिलता है, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि इसके एग्रावेशन जो होता है, प्रॉब्लम जो है बढ़ती कब है, रात के टाइम बढ़ जाती है, लेटने के टाइम बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ अगर सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसमें इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। इसको आराम कहाँ मिलता है, जब ये थोड़ा सा ओपन एयर में रहता है तो इसको आराम मिलता है, तो ऐसे में दवा बहुत अच्छे से काम आती है। साथ ही साथ इसकी पोटेंसी की बात करें कि किस पावर में आपको लेना है, तो आप इसकी 30 या 200 पावर में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एक्यूट है, तो आप इसके मदर टिंचर को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। ऐसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन कंसल्ट करके लेना बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है, स्पेशली बच्चों के केसेस में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टिक्टा पल्मोनेरिया के बारे में मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।